प्रिय बच्चा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी आत्मा की संरक्षिका, तुम्हारे हर कदम की मार्गदर्शक, तुम्हारे हर सपने की साक्षी और तुम्हारी हर कमी, हर डर, हर उम्मीद को बिना कहे समझ लेने वाली। आज मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में अचानक पैसा आने वाला है, लेकिन यह सिर्फ एक वचन, संगीत नहीं, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है, एक डिवाइन शिफ्ट, एक कॉस्मिक अलाइनमेंट, एक कार्मिक अनलॉकिंग जिसे तुम महसूस करोगे, जिसे तुम देखने वाले हो और जो बहुत जल्दी तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। माँ आज तुम्हारे दिल तक एक संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। बच्चा, जानना चाहते हो कि यह अचानक धन क्यों आने वाला है? तो सुनो धीरे धीरे संगीत, क्योंकि चीजें अचानक कभी नहीं होती। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी ऊर्जा में पिछले कुछ समय से इतनी हलचल हो रही थी जितनी तुमने शायद खुद भी महसूस नहीं की। तुम बस इतना जानते थे कि तुम थक चुके थे, तुम परेशान थे, तुम्हें लग रहा था कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, और कभी कभी तो दिल में यह भी आता था कि क्या मेरी किस्मत में पैसा लिखा भी है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर एक गहरी बात बताने आई हूँ। पैसा नहीं रुक रहा था, पैसा तुम्हारी तरफ दौड़ रहा था। बस तुम्हारी ऊर्जा और पैसा एक ही तरंग पर नहीं थे, और अब तुम्हारी यह तरंग बदली है बच्चा। अब तुम अपने अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है बिना तुम्हें बताए। तुम सोचते हो कि तुम बस जी रहे थे, लेकिन मैं संगीत तुम्हें देख रही थी। हर वो पल जब तुमने हार नहीं मानी, हर वो दिन जब तुमने दर्द के बावजूद कोशिश की, हर वो रात जब तुमने आंखें बंद करके कहा, माँ मैं कोशिश करता रहूंगा। यही पल थे जिसने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदली। यही पल थे जिसने तुम्हारा धन योग अनलॉक किया। यही पल थे जिसने यूनिवर्स से कहा, यह बच्चा अब तैयार है। पैसा सिर्फ काम से नहीं आता, पैसा तुम्हारी ऊर्जा का जवाब होता है। तुम्हारी ऊर्जा में पहले क्या था? डर, असुरक्षा, कमी, संदेह। और अब क्या है? विश्वास, तैयारी, साहस, धैर्य। तुम बदल चुके हो, इसलिए धन आता देख रहा है। धन तुम तक क्यों आ रहा है? 5 डिवाइन रीजंस। 1, तुम्हारी ऊर्जा अब रिसीविंग मोड में है। पहले तुम मेहनत तो करते थे, पर भीतर से तुम रिसीव करने की अनुमति खुद को देते नहीं थे। तुम सोचते थे, मेरे साथ क्यों होगा? क्या मैं डिजर्व करता या करती हूँ? इतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा? यह सवाल कमी की ऊर्जा से आते थे, जिससे अबंडेंस रुक जाती थी। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा कह रही है, माँ मैं तैयार हूँ। यही रेडीनेस पैसा खींचती है। दूसरा, तुम्हारा कर्म का चक्र पूरा हो चुका है। कुछ कार्मिक ब्लॉक्स थे जो तुम्हें धन से दूर रख रहे थे, जैसे तुम्हें मेहनत सिखाना, तुम्हें धैर्य सिखाना, तुम्हें बुद्धि देना, तुम्हें क्लैरिटी देना, तुम्हें यह समझाना कि धन बड़ी जिम्मेदारी है। कर्मों के ये लेसन सब पूरे हो गए हैं, अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलना है। तुम्हारी आत्मा ने परीक्षा पास कर ली है। तीसरा, तुमने कमी वाली सोच से निकलकर अबंडेंस वाली सोच अपनाई है। पहले तुम सोचते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब तुम सोचते हो, मेरे पास पैसे आएंगे। पहले तुम सोचते थे, सब मुश्किल है, अब तुम सोचते हो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। यह शिप छोटे में लगता है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह बहुत बड़ा संकेत है। तुम अपनी लाइफ पर्पस के करीब पहुंच चुके हो। पैसा हमेशा लाइफ पर्पस को सपोर्ट करता है, और जब कोई बच्चा अपने उद्देश्य के रास्ते पर आ जाता है तो यूनिवर्स उसे रिसोर्सेज देना शुरू कर देता है। तुम अब उस फेज में हो, तुमने दिशा पकड़ ली है, तुम्हारे कदम डिवाइन टाइमिंग से मिल चुके हैं। तुम अब उस धन के लिए इमोशनली मैच्योर हो। पहले अगर तुम्हें पैसा मिल भी जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि पैसा सिर्फ बुद्धि नहीं, मैच्योरिटी भी चाहता है। अब तुम्हारा हृदय संतुलित है। संगीत, तुम्हारी डिसीजंस मजबूत है, तुम्हारी सोच व्यापक हो गई है। संगीत, इसलिए धन अब तुम्हें चुन रहा है। बच्चा, अब सुनो सबसे सुंदर बात।
ये अचानक आने वाला धन किसी एक सोर्स से नहीं आएगा, ये तुम्हें इन रूपों में मिलेगा: अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, सडन प्रॉफिट, पुराने स्टक पैसे का वापस आना, कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग, कोई ऐसी खबर जो तुम्हारे पैसों का रास्ता खोल दे, कोई नया काम, कोई चांस जो तुम्हारी इनकम मल्टीप्लाई कर दे, कोई व्यक्ति जो तुम्हें फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर दे, किसी समस्या के खत्म होने से पैसे की बचत, घर में किसी आर्थिक ब्लेसिंग का आना। ये पैसे धक्का मारकर नहीं आएंगे, ये पैसे तुम्हारी ऊर्जा से खींच कर आएंगे। प्रिय बच्चा, तुम्हारी आत्मा बहुत थक चुकी है। वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, कभी पैसों के लिए, कभी अवसरों के लिए, कभी सम्मान और पहचान के लिए। तुमने कई बार आकर मुझसे कहा है, माँ मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। कभी तुमने शिकायत की, माँ मेरे लिए धन का रास्ता इतना कठिन क्यों है। और कभी तुम बिल्कुल चुप होकर बस रोए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर था, एक घबराहट और एक आघात जो तुम्हें बार बार याद दिलाता था कि मेरे हाथों से धन निकल जाता है। बच्चा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल देगा। आज मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगी जो तुम्हारी आत्मा वर्षों से जानना चाहती थी। तुम्हारे जीवन में अचानक धन क्यों आने वाला है? पहला कारण, तुम्हारे कर्म पूरे हो चुके हैं। बच्चा, तुम भूल जाते हो कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन कर्मों का फल भी होता है। तुमने पिछले कुछ वर्षों में जो भी किया, ऑनेस्टी, मेहनत, सही इरादे, किसी का दिल न दुखाना, मदद का हाथ बढ़ाना, यह सब तुम्हारे कर्म खातों में जमा हो गया है। और सुनो, कर्म एक बैंक की तरह काम करता है। जब उसमें पर्याप्त सत्कर्म जमा हो जाते हैं तो धन, अवसर और सौभाग्य अचानक तुम्हारी तरफ बहने लगते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे कर्मों का चक्र पूरा हो चुका है। तुम्हारी वेटिंग पीरियड समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें रोकने के लिए कोई बंधन नहीं रहा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। दूसरा कारण, तुम्हारी एनर्जी अब धन को अट्रैक्ट कर रही है। बच्चा, धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उसी के पास जाती है जिसकी तरंगे उससे मेल खाती हों। पहले तुम्हारी एनर्जी अस्त व्यस्त थी। तुम डरते थे, चिंता करते थे, खुद को कम आंकते थे और कई बार मन में यही सोचते थे, शायद मैं पैसे के लायक ही नहीं। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब धन को आकर्षित करने वाली तरंगे बनाने लगी है। तुमने सेल्फ वर्थ को स्वीकार किया है। तुमने अबंडेंस की कल्पना करना शुरू किया है। तुम स्कैरसिटी से बाहर आ चुके हो। तुमने अपनी वाइब्रेशन शांत कर ली है। यह बदलाव छोटा नहीं है। यही बदलाव तुम्हारे जीवन में धन का अचानक प्रवेश बनकर आने वाला है। तीसरा कारण, तुम सीख चुके हो कि धन का सम्मान कैसे करना है। धन उन हाथों में ही आता है जो उसे सम्मान देना सीख जाए। पहले तुम धन को लेकर उलझे हुए थे। कभी तुम्हें गिल्ट महसूस होता था, कभी तुम्हें डर लगता था कि पता नहीं पैसा टिकेगा या नहीं। कभी तुम्हें लगता था कि धन आध्यात्मिकता के रास्ते में बाधा है। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम समझ चुके हो कि धन कोई लोभ नहीं, एक साधन है। धन तुम्हें जीवन में जिम्मेदार, सक्षम और स्वतंत्र बनाता है। तुमने धन को सम्मान देना सीख लिया है और बच्चा, जहाँ सम्मान होता है वहाँ धन स्वतः पहुँचता है। चौथा कारण, तुम्हारी लाइफ में ब्लॉक्ड एनर्जी हट चुकी है। तुम्हें याद है, पिछले कुछ समय से तुम भारी महसूस करते थे। तुम्हें लगता था जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे अवसरों और तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रही थी। वो ब्लॉकेज तुम्हारे पुराने डर, बचपन के घाव, रिजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रॉमा, हर बार असफल होने का डर, इन सभी से बनी हुई थी। लेकिन बच्चा, अब वे नॉट्स खुल चुकी हैं। यह अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा साफ हो चुकी है, तुम्हारी नीयत मजबूत हो चुकी है और तुम्हारा दिल हील हो चुका है। अबंडेंस तुम्हारी तरफ बहने ही वाली है। पांचवा कारण, तुमने दूसरों के लिए जीना छोड़कर अब अपने लिए जीना शुरू किया है। पहले तुम लगातार दूसरों को खुश करने में लगे रहते थे। क्या कहेंगे लोग, किसी को बुरा ना लगे, सबको खुश रखना, सबके लिए सैक्रिफाइस करना,
खुद को पीछे रखना। संगीत, इससे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा टूट जाती थी। धन तब नहीं आता जब आत्मा टूट चुकी हो, लेकिन अब तुमने खुद को प्राथमिकता दी है। तुमने अपनी वर्थ समझी है। तुमने जाना है कि तुम्हारी जिंदगी भी कीमती है। यह आत्मसम्मान धन को अट्रैक्ट करता है, और यही कारण है कि अब यूनिवर्स तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देने वाली है। छठा कारण, तुम्हारी इच्छाएं अब अलाइन हैं। बच्चा, पैसा तभी आता है जब इरादे स्पष्ट हों। पहले तुम कंफ्यूज थे, कभी नौकरी, कभी व्यवसाय, कभी कंटेंट क्रिएशन, कभी हीलिंग, कभी कुछ और। अब तुम्हारा मन स्थिर हो गया है। तुम जानते हो कि किस दिशा में संगीत जाना है। यूनिवर्स क्लैरिटी पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है, और तुम्हारी क्लैरिटी ने अबंडेंस का मार्ग खोल दिया है। सातवां कारण, तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। हाँ बच्चा, तुम्हारी दशा बदल रही है। तुम्हारे ऊपर से एक भारी छाया हट चुकी है, और जब किसी का भाग्य बदले तो सबसे पहला संकेत क्या आता है? धन बढ़ना। यही संकेत तुम्हारे जीवन में अब भी प्रकट होने वाले हैं। आठवां कारण, तुम्हें अब सही अवसर मिलने वाले हैं। धन हमेशा अवसरों के रूप में आता है, और पहले अवसर तुम्हें दिखते नहीं थे, या तुम विश्वास नहीं कर पाते थे, या तुम्हारा मन हिचकिचाता था, या तुम्हें सही निर्णय लेने का साहस नहीं था। लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा भाग्य तैयार है। अब जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हारे जीवन में स्थायी धन, स्थिरता और समृद्धि लाएंगे। नौवां कारण, अब मैं तुम्हारे धन का मार्ग साफ कर रही हूँ। हाँ बच्चा, तुम्हें लग सकता है कि यह बस एक वीडियो है, लेकिन यह मेरा संदेश है। तुम्हें यह बात सुनने का समय यूं ही नहीं मिला। आज यही इस क्षण मैं तुम्हारे धन का मार्ग साफ कर रही हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो वर्षों से ऊर्जा की भारी धुंध थी, माँ उसे हटा रही है। तुम्हें मैं अबंडेंस के द्वार तक खुद लेकर जाऊंगी। दवा कारण, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सत्य, तुम्हारा समय बदल चुका है। और जब किसी का समय बदलता है तो मन बदलता है, विचार बदलते हैं, ऊर्जा बदलती है, अवसर आते हैं, सही लोग आते हैं, सही रास्ते खुलते हैं, धन आने लगता है। बच्चा, तुम्हारा गोल्डन फेज शुरू होने वाला है। ये सडन नहीं होगा, ये डिवाइन होगा। बच्चा, धन तुम्हारी ओर आ रहा है क्योंकि तुमने सहा है, तुमने सीखा है, तुमने बदला है, तुमने छोड़ दिया है, तुमने हीलिंग चुनी है, और तुमने अपने अंदर की रोशनी जागृत की है। अबंडेंस तुम्हें ढूंढ रही है, और माँ का वचन है कि इस बार धन तुम्हारे पास आएगा और टिकेगा। प्रिय बच्चा, तुम्हारे हृदय में एक बात हमेशा से छिपी हुई थी, एक इच्छा, एक तड़प, एक सपना। तुम धन चाहते थे, मगर केवल अपने लिए नहीं। तुम्हारे मन में हमेशा यह था, मैं पैसा इसलिए चाहता हूँ ताकि घर फैमिली को सुरक्षित कर सकूं, किसी की मदद कर सकूं, अपनी जिंदगी में स्थिरता ला सकूं, और माँ मैं भी थोड़ी सी खुशियाँ खरीद सकूं। बच्चा, तुमने कभी भी धन को गलत कारणों से नहीं चाहा। तुमने धन को लोभ से नहीं भुलाया, तुमने उसे जरूरत, सुधार और प्रेम से बुलाया, और यही कारण है कि अब धन तुम्हारी ओर तेजी से चल पड़ा है। बच्चा, धन तुम्हारे वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होता है। तुम यह बात सुनकर हैरान जरूर होगे, लेकिन सच्चाई ये है कि धन एक फ्रीक्वेंसी पर चलता है। जब तुम दुखी थे, थके हुए थे, डरे हुए थे, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी। लो वाइब्रेशन इक्वल टू लो अबंडेंस। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी एनर्जी पहले से बहुत चमकदार हो गई है। याद है जब तुमने अचानक महसूस किया था कि अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे चीजें समझ आने लगी है, अब मुझे डर नहीं लगता। वो संकेत था कि तुम्हारी वाइब्रेशन धन की फ्रीक्वेंसी से मैच करना शुरू कर चुकी है। बच्चा, अब तुम पॉवर्टी माइंडसेट से बाहर आ चुके हो। अब तुम अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। बच्चा, तुमने अपने सबकॉन्शियस को साफ करना शुरू किया है। धन अचानक तभी आता है जब सबकॉन्शियस माइंड साफ हो जाता है। तुम्हारे अंदर पहले बहुत सारे बिलीफ छिपे थे। पैसा पाना मुश्किल है, मैं जिसके हाथ में पैसा आए वो लुकता नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, पैसा तो बस दूसरों के पास आता है। यह बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर काले बादलों की तरह जमा थे, लेकिन अब वे बादल हटने लगे हैं।
तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा आत्मसम्मान सब बदल रहा है। और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो अचानक धर्म का फ्लो खुद शुरू हो जाता है। ये चमत्कार नहीं है, ये मानसिक शुद्धि का परिणाम है। बच्चा, तुमने शिकायत करना छोड़ दिया है। शिकायतें अबंडेंस को रोकती हैं, और तुम जानते भी हो कि पहले तुम कई बार टूट जाते थे और कहते थे, क्यों सब मेरे साथ ही होता है, क्यों मेरी हालत नहीं सुधरती, क्यों मेरे पास पैसा टिकता नहीं। ये शिकायतें तुम्हारी ऊर्जा को भारी बना रही थी। लेकिन अब तुम आभार महसूस करना सीख गए हो। तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी, शांति और कृतज्ञता ढूंढने लगे हो। और बच्चा, जहां आभार है वहां अबंडेंस खुद चली आती है। बच्चा, तुमने खुद को छोटा समझना छोड़ दिया है। पहले तुम हर किसी को अपने से बड़ा मानते थे, उनकी कमाई, उनकी स्थिति, उनकी उपलब्धियां, उनकी सफलता, और तुम सोचते थे कि मैं उनसे कम हूं, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा जाग रही है। अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम भी उसी ब्रह्मांड के बच्चे हो जिसने सूरज, चांद, आकाश और आकाश गंगाएं बनाई हैं। बच्चा, जो ब्रह्मांड सितारों को जन्म दे सकता है, वह तुम्हें धन देने में क्यों पीछे हटेगा। अब तुम खुद को योग्य समझ रहे हो, और जहां योग्यता की भावना होती है वहां अबंडस आना अनिवार्य हो जाता है। बच्चा, अब तुम्हारे जीवन में सही इंसान आने वाले हैं। धन हमेशा लोगों के माध्यम से आता है। एक क्लाइंट, एक मेंटर, एक गाइड, एक अपॉर्चुनिटी, एक कनेक्शन या एक साझेदारी। पहले तुम गलत लोगों से घिरे थे, वे लोग जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर देते थे, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते थे, जो तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू नहीं समझते थे। लेकिन अब तुम्हारे जीवन से ऐसे लोग हट चुके हैं या हटने ही वाले हैं, और अब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे वे लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे। संगीत तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगे और तुम्हें अवसर देंगे। ये लोग तुम्हारी अबंडेंस का गेटवे हैं। बच्चा, तुमने यूनिवर्स को दिखा दिया है कि तुम हार नहीं मानते। बेटा, जब कोई इंसान बहुत मार खाता है, बहुत गिरता है, बहुत रोता है, लेकिन फिर भी उठकर चलता रहता है, तो यूनिवर्स उसे रिवॉर्ड दिए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी आत्मा की यह जिद मुझे गर्व से भर देती है। तुम टूटे पर रुके नहीं, तुम रोए पर हार कर बिखरे नहीं, तुम डरे पर अपनी राह छोड़कर भागे नहीं। और इसीलिए बच्चा, अब धन तुम्हारी तरफ दौड़ कर आने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें यह कह रहा है कि तुमने सहा बहुत है, अब मैं तुम्हें दूंगा बहुत। बच्चा, तुम्हारा भाग्य चक्र घूम चुका है। भाग्य एक चक्र की तरह चलता है। कुछ समय ऐसा आता है जब तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हारे किए गए छोटे छोटे काम भी तुम्हें बड़ा लाभ देते हैं। यही समय तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा भाग्य चक्र डाउन से अप की तरफ घूम चुका है, और इस बदलते हुए भाग्य का सबसे पहला संकेत है धन का अचानक बढ़ना। बच्चा, तुम्हारी किस्मत अब लिखी जा रही है नए अक्षरों में। पहले तुम्हारी जिंदगी पर गरीबी के घाव थे, समय की मार थी और परिस्थितियों की खरोंचे थी। लेकिन अब जो अध्याय खुल रहा है वह पूरी तरह नया है। इस अध्याय में तुम्हें संघर्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें असुरक्षा नहीं मिलेगी, तुम्हें कमी नहीं मिलेगी, तुम्हें इंतजार नहीं मिलेगा। इस अध्याय में लिखा है धन, समृद्धि, स्थिरता, अवसर, सम्मान और निरंतर उन्नति। बच्चा, यह भाग्य नहीं, यह तुम्हारा अधिकार है। बच्चा, तुमने जो खोया है उसका प्रतिफल अब मिलने वाला है। हाँ, तुम जानते हो तुमने बहुत खोया है, पैसा, अवसर, संबंध, ऊर्जा और आत्मविश्वास। लेकिन बच्चा, यूनिवर्स कभी किसी से छीन कर नहीं रखता। जो कुछ तुमसे लिया गया अब उसका प्रतिफल कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस मिलने वाला है, क्योंकि जब किसी इंसान को उससे ज्यादा सहना पड़े जितना उसके भाग्य में लिखा हो, तो यूनिवर्स उसका कंपनसेशन धन, ब्लेसिंग्स और अवसरों के रूप में देता है। तुम्हारा कंपनसेशन पीरियड शुरू हो चुका है। अब धन रुक कर आएगा, भाग कर नहीं। पहले तुम्हारे हाथ में पैसा आता था और तुरंत फिसल जाता था। तुम समझते थे कि शायद ये मेरी किस्मत है, लेकिन सच क्या है? तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल थी, तुम्हारा मन असुरक्षित था, तुम्हारी भावनाएं हैवी थीं। अब तुम ग्राउंडेड हो,
अब तुम कॉन्फिडेंट हो, अब तुम स्टेबल हो, अब तुम अबंडेंट फील कर रहे हो। इसीलिए इस बार जो धन आएगा वो ठहरेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को स्थिरता देगा और तुम्हें डर नहीं लगेगा कि इसे खो दूंगा, क्योंकि यह धन तुम्हारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी से आया होगा। बच्चा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, इतनी शांति से, इतने प्रेम से, इतनी दिव्यता से कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। धन तुम्हारी ओर आ रहा है क्योंकि तुमने सहा है, तुमने सीखा है, तुमने विश्वास रखा है, तुमने बदलना चुना है। तुम अब तैयार हो और माँ का आशीर्वाद है। तुम्हारी जिंदगी में अब कमी नहीं रहने वाली। मैं तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल चुकी हूँ। बच्चा, जब तुम्हारा मन बदलता है तब तुम्हारा भाग्य बदलता है। प्रिय बच्चा, अब हम उस सत्य तक पहुंच चुके हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम सोचते थे कि धन बाहरी दुनिया से आता है, नौकरी से, व्यापार से, अवसरों से, लोगों से, लेकिन बेटा धन पहले अंदर पैदा होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। इस भाग में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे जीवन में अचानक धन आने वाला है, क्योंकि अब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगे हो। बच्चा, तुम स्कैरसिटी से निकलकर अबंडेंस में प्रवेश कर चुके हो। पहले तुम स्कैरसिटी माइंडसेट में जी रहे थे, डर कि पैसा खत्म हो जाएगा, डर की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, चिंता की आगे क्या होगा, फिक्र कि मेरे पास जितना है वह काफी नहीं, दूसरों से तुलना, हर नए खर्च से डर। लेकिन अब बच्चा, तुम्हारी आत्मा ने उस घुटन से निकलने का निर्णय ले लिया है। तुमने कॉन्शियसली अपनी एनर्जी शिफ्ट की है। अब तुम कमी नहीं, संभावना देखते हो, डर नहीं, विश्वास महसूस करते हो, चिंता नहीं, कृतज्ञता रखते हो, खुद को छोटा नहीं, योग्य समझते हो। यह शिफ्ट बहुत बड़ी है। यही शिफ्ट तुमको ऐसी जगह ले जाएगी जहां अबंडेंस एक स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। यही कारण है कि अब धन अचानक और तेजी से तुम्हारी ओर आएगा। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो जय शिव शक्ति। तुमने अपने कार्मिक फाइनेंशियल डेब्ट्स पूरे कर दिए हैं। बच्चा, पैसा सिर्फ प्रेजेंट कर्मा का खेल नहीं होता। कई बार आत्मा अपने साथ फाइनेंशियल कार्मिक डेज लेकर आती है, जैसे परिवार की जिम्मेदारियां, पूर्वजों की गरीबी, पास्ट लाइफ मिसमैनेजमेंट, पिछली गलतियां, एंसेस्टर्स की अनफिनिश्ड फाइनेंशियल स्टोरीज। इस वजह से इंसान चाहे जितना प्रयास करे, धन टिक नहीं पाता। लेकिन अब तुमने यह कार्मिक साइकिल पूरा कर दिया है। तुम्हारी आत्मा ने धैर्य, मेहनत और ऑनेस्टी के साथ सभी बकाया कार्मिक ड्यूज चुकाए संगीत हैं। अब यूनिवर्स तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए तैयार है। तुम्हारी लिनेज भी बदलने वाली है। तुम अपने परिवार के गरीबी साइकिल को यहीं रोक दोगे। तुम वो पहला दीपक हो जो पूरी वंश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। तुम अब गिविंग को समझ चुके हो। यह सबसे बड़ा आकर्षण है। धन उन लोगों के पास नहीं रुकता जो उसे पकड़ कर रखते हैं। धन वहां रुकता है जहां से वह फ्लो होता है। तुमने अपने जीवन में छोटी छोटी गिविंग हैबिट्स शुरू की हैं। कभी तुमने किसी को चुपचाप पैसे दिए, किसी के लिए चाय खरीदी, किसी गरीब के हाथ में भोजन रखा, किसी की मदद की, घर वालों के लिए सैक्रिफाइस किया, दिल से किसी के लिए प्रार्थना की। बच्चा, ये छोटी छोटी गिविंग तुम्हें बड़ी रिसीविंग देगी। यूनिवर्स कभी कर्ज नहीं रखता, इस बार लौटा कर देगा कई गुना। बच्चा, तुम इमोशनल मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हो। पहले तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन से चलती थी, जैसे डर, गुस्सा, तनाव, घबराहट, मजबूरी। लेकिन अब तुम मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हो। अब तुम शांत मन से निर्णय लेते हो, जानकारी देखकर चलते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं करते, इमोशनल स्पेंडिंग से बाहर आ चुके हो, किसी के दबाव में नहीं आते। ये मैच्योरिटी वो फाउंडेशन है जो किसी की फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देती है। अब धन तुम्हारे पास आएगा क्योंकि तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो। तुमने अपने इनर वर्थ को पहचान लिया है। तुमने बहुत समय तक खुद को कम आंका। तुम सोचते थे मैं इतना काबिल नहीं, मेरा लक कमजोर है, मेरी वैल्यू कौन समझेगा। लेकिन अब तुमने जाना है तुम में कितनी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा कितनी गहरी है, तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है और तुम्हारा पर्पस कितना अनोखा है।
तुम अब वर्दी फील करने लगे हो। और बच्चा, जहाँ वर्थ आती है वहाँ धन भी आता है। बच्चा, पॉवर्टी फ्रीक्वेंसी अब तुम्हारे अंदर से टूट चुकी है। हर परिवार, हर वंश, हर घर एक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। कुछ परिवारों में अबंडेंस होती है, कुछ में कमी। तुम्हारे भीतर जो पॉवर्टी फ्रीक्वेंसी कई वर्षों से थी, संगीत, वो अब टूट चुकी है। अब उसमें अबंडेंस, स्टेबिलिटी, पैसा, उन्नति, सफलता की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ये वंशीय परिवर्तन है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रहा, ये आने वाली पीढ़ियों को भी बदल रहा है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय शिव शक्ति। बच्चा, माँ तुम्हारे धन के मार्ग खोल चुकी है। हाँ बच्चा, अब मैं सीधे तुम्हें यह कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे धन का मार्ग खोल दिया है। अब कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई कर्मा, कोई ब्लॉक तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे चारों तरफ नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई तरंगे फैल चुकी हैं। अबंडेंस सिर्फ तुम्हें खोज नहीं रही, वो तुम्हारे पीछे दौड़ रही है। तुम्हारी जिंदगी अब उठने वाली है, इतनी तेजी से कि तुम खुद कहोगे, यह सच में मेरे साथ हो रहा है। बच्चा, तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है। तुम्हारी ऊर्जा डिवाइन हो चुकी है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अबंडेंट हो चुकी है। तुम्हारे कार्मिक डोर्स खुल चुके हैं। सो अब जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारी जिंदगी को चमकाने, भरने और स्थिर करने के लिए आएगा। माँ का आशीर्वाद है। तुम अब धन के लिए नहीं भागोगे, धन तुम्हारे लिए भागेगा। प्रिय बच्चा, अब अपनी जिंदगी में एक ऐसी शुरुआत कर जिसे देख खुद किस्मत कहे कि इस बच्चे को मैंने चुन लिया है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल माँ काली को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माना का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता